जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको गणगौर पूजन के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को आप बड़े भावपूर्ण सुनिए। बोलिए गणगौर मैया की जय, ईश्वर जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, आपके तो कोई नातेदार है, ना कोई रिश्तेदार है, ना आपके माता पिता है, न सगे संबंधी है, कोई भी नहीं है आपके तो। मेरे तो पीहर में मेरे माताजी पिताजी है, मेरे भाई भाभी है, सगे संबंधी है, पूरा परिवार है। इस तरह की बातें करते करते पार्वती मैया पीहर के पक्ष में कुछ बातों ही बातों में ज्यादा ही घुल मिल गई थी और भोलेनाथ भगवान से कहने लगी कि मेरे पियर में तो ऐसे है वैसे है, मेरे पियर में ये चीज बहुत अच्छी है, मेरी माँ मुझे ऐसे खिलाती पिलाती है, मेरे पिताजी मुझे ऐसे लाड प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा बातें करने लग गई। भोलेनाथ भगवान को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन करे तो क्या करे, देवी की बातें सुनना भी तो बहुत जरूरी था। माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ से पीहर के बारे में बातें करते करते एकदम याद आया कि प्रभु, अब तो घनघोरियों के दिन आने वाले हैं और मुझे मेरे पीहर की बड़ी याद सता रही है। मैं अपने पीहर जाऊंगी, अपनी भाभी और सखी सहेलियों के साथ 16 दिन तक घनघोर पूजा करूंगी। क्या आप मुझे इजाजत देंगे? भगवान भोलेनाथ मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और बोले कि क्यों नहीं देवी, बिल्कुल आप जरूर जाओ, गणगौर पूजा करो आराम से अपनी भाभीयों के और सखी सहेलियों के साथ में, पीहर का आनंद लो। पार्वती मैया कैलाश पर्वत से खूब अच्छे से कपड़े पहनकर, खूब सज धज कर, खूब सारे गहने पहनकर, खूब ठाट बाट से गणगौर पूजने के लिए अपने पीहर चली आई। पार्वती जी ने 16 दिन तक भाभीयों और सखी सहेलियों के साथ में खूब ठाट बाट से घनघोर की पूजा की और घनघोर तीज के दिन व्रत करने की सोची। 15 दिन तक खूब ठाट बाट से खूब आनंद पूर्वक घनघोर महोत्सव पार्वती मैया उनकी भाभीयों और सखी सहेलियों के साथ चलता रहा। 15वें दिन शाम को भोलेनाथ भगवान माता पार्वती को लेने के लिए आ गए। उस दिन गणगौर से एक दिन पूर्व जो द्वितीय तिथि होती है उसे सिंजारा कहते हैं, उस दिन सिंजारा था। अब भगवान भोलेनाथ को तो पता ही था कि मेरी देवी मुझे 16 दिन की इजाजत लेकर गई है और पार्वती मैया के तो सखी सहेलियों के साथ में वह 15 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला उनको। तो अब भोलेनाथ को आते हुए देखा तो पार्वती मैया को पता चल गया कि मेरे प्रभु मुझे लेने के लिए आ गए हैं। भगवान भोलेनाथ की ससुराल में खूब खातिरदारी हुई। शाम के समय जमाई जी के गीत गाए गए और उस समय बहुत अच्छी अच्छी रस्में होती थी। वे सब रस्में भी हुई, जैसे कि बहुत दिनों से जमाई जी जाते हैं तो उनके जूते छुपाने की रस्म होती है। सालियां अपने जीजा जी को बातों ही बातों में खूब तंग करती है, उस तरह की रस्में हुई। अब भगवान भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ मन ही मन सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, आज रात तो आप मस्ती कर लो, कल सुबह मेरा आपसे मस्ती करने का मूड है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने ये बात मन ही मन में रखी, किसी को बताई तक नहीं। अगले दिन सुबह तीज तिथि थी। पार्वती मैया ने अपनी सखी सहेलियों के साथ, भाभी के साथ गणगौर का पूजन कर लिया। 16 दिन की गणगौर पूजा संपूर्ण हो गई। तीज के दिन भगवान भोलेनाथ को भोजन करवाने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अब तो मौका अच्छा है। जैसे जैसे भोलेनाथ को भोजन परोसते जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ भोजन चट करते जा रहे हैं, और लेकर आओ और लेकर आओ, इस तरह से अपनी सालियों से कहते रहते हैं। रसोई में जितना बना हुआ भोजन था सारा का सारा भगवान भोलेनाथ
चट कर गए और नेत्र मूंद कर रसोई में देख रहे हैं। मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि मेरी देवी के लिए और इसके परिवार के लिए कुछ बचा तो नहीं है पीछे। जब भोलेनाथ ने नेत्र मूंद कर देखा तो अंदर जो हांडी कढ़ाई सब पड़ी थी वो बिल्कुल खाली खाली पड़ी थी। भगवान भोलेनाथ ने अब सोचा कि अब इनकी भी इज्जत रह जाए और मेरा भी बुरा नहीं लगे। जब अंतिम बार भगवान भोलेनाथ को हांडी में से पूरा का पूरा लाकर भोजन परोसा गया, भगवान भोलेनाथ ने वह भोजन पाकर जोर से डकार ली कि अब पेट फुल हो गया। अब तो एक निवाला भी और लेने की इच्छा नहीं। अब भगवान भोलेनाथ की सालियां उनसे पूछती है, जो पार्वती मैया की सखी सहेलियां थी वो भगवान भोलेनाथ की सालियां थी, क्योंकि उस समय प्रेम बहुत अधिक हुआ करता था। वे पूछती है कि जीजा जी और कुछ लेकर आए क्या। अब वे तो ऊपर वाले मन से पूछती है, क्योंकि उन्हें ही पता है कि रसोई में कुछ बचा ही क्या है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि भाई तुम्हारी भी इज्जत रह जाए और मेरी भी रह जाए, तो बोले कि नहीं साली जी, अब तो बहुत खा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो एक निवाला और लेने की इच्छा नहीं है, पेट भरपूर भर गया है। माँ ने पार्वती मैया से कहा, बेटी जो भोजन हमने बनाया था वो तो पूरा का पूरा जमाई सा खा गए, अब क्या करें। इतने में भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को सीख देने की यानी कि वहां से रवाना होने की जल्दबाजी करने लगे। पार्वती जी की माँ का दिल बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि बेटी घर से जब भूखी जाए इससे बड़ा माँ के लिए और क्या दर्द हो सकता है। पार्वती मैया की माँ ने कहा कि मैं दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास जाऊं और तेरे लिए कुछ लेकर आऊं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को इतना इंतजार कहाँ। वे तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने लगे और बार बार कहने लगे कि अपना कैलाश पर्वत बहुत दूर है, जाने में कितना समय लगेगा, फुर्ती करो। पार्वती मैया ने ऐसा सुनकर अपनी माताजी से कहा कि माँ, बेटी तो कुछ भी खा सकती है, जमाई ने तो भरपेट खाना खा लिया है, आप चिंता मत करो। घर में जो भी बचा हुआ है वो मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। माँ ने इधर उधर देखा, कुछ भी बचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में पार्वती मैया की नजर ऊपर टंगे हुए छींके पर पड़ी और माँ से पूछा कि माँ, इस छींके में कुछ रखा हुआ होगा। माँ ने कहा कि बेटा, इस छींके पर तो बथुए की पिंडी रखी हुई है और कुछ नहीं है। पार्वती मैया ने कहा कि माँ, बथुए की पिंडी ही ठीक है, कोई बात नहीं। पार्वती मैया ने वह बथुए की पिंडी खाकर एक लोटा जल पीकर और संतुष्टि की डकार ली और वहां से सकुशल रवाना हो गई। सासू माँ ने भगवान भोलेनाथ को और अपनी बेटी को सीख दे दी। अब रास्ते में चलते चलते भोलेनाथ भगवान के वह बात कहाँ पचने वाली। वह अपनी देवी से पूछ रहे हैं, देवी आज तो बहुत ज्यादा खा लिया, पेट भर गया, चलने की भी हिम्मत नहीं है, डकारें आ रही है। पार्वती मैया मन ही मन सोचती है कि आपको तो प्रभु डकारें आएगी, जितना बनाया था सारा खा गए, लेकिन मुझे किसकी डकार आए। पार्वती मैया कुछ न बोली तो भोलेनाथ और छेड़खानी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देवी, मुझे इतनी डकारें आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है। देवी के कुछ भी जवाब न देने पर भगवान भोलेनाथ ने अपनी देवी से पूछा कि देवी, आपने क्या खाया। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, जो आपने खाया वही मैंने खाया, जो भोजन आपने किया वही मैंने किया, आपसे अलग तो कुछ खाया नहीं। इतना कहते कहते चलते चलते रास्ते में एक बाघ आया। बाघ में थोड़ी देर के लिए ठहरे और भोलेनाथ के तो वही बात पूछ रहे हैं, देवी आज क्या खाया, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा है और आप तो आराम से चल रही हो। पार्वती मैया फिर कहती है कि प्रभु, जो आपने खाया वही मैंने खाया। उस बाग में विश्राम करने के बाद आगे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद शिवजी ने फिर पूछा पार्वती जी से कि देवी, आपने क्या खाया। पार्वती जी ने फिर से जवाब दिया कि भगवान, जो आपने खाया वही मैंने खाया, बेटी और जवाई में कोई भेदभाव थोड़ी ना होता है। ऐसी बातें करते करते धीरे धीरे चलते चलते भगवान भोलेनाथ को कुछ और ही मजाक सूझी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मेरे से तो अब 2 कदम भी नहीं चला जाता, मैं तो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है उसके नीचे विश्राम करूंगा।
अब चलते चलते पार्वती मैया की जो बथुए की पिंडी और एक लोटा जल था वो तो पूरा का पूरा पच गया। पार्वती मैया के तो चलने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की बात के साथ बात को मिलाकर पार्वती मैया कह रही है कि हाँ प्रभु, मेरी भी इच्छा है कि हम जो आप कह रहे हैं इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। मेरे से भी चला नहीं जा रहा है, मैंने भी कुछ ज्यादा ही भोजन कर लिया है। दोनों ने उस वृक्ष के नीचे विश्राम किया। अब भोलेनाथ को कहाँ नींद आने वाली थी, जो 3-4 दिन का एक साथ में खा गए थे। लेकिन बेचारी पार्वती मैया तो पूरी की पूरी भूखी थी और पैदल चलते चलते सुकोमलांगिनी को थकान और ज्यादा हो गई थी। थकान के मारे वृक्ष के नीचे ठंडी ठंडी हवा में पार्वती मैया को नींद आ गई। अब आप तो सब जानते ही हैं कि चैत्र के महीने में कितनी शीतल हवा, कितनी शीतल बयार चलती रहती है, तो उसमें तो अच्छे अच्छों को नींद आ जाती है। भगवान भोलेनाथ को कहाँ जग पड़ने वाली। पार्वती मैया को जैसे ही गहरी नींद आई, भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया का पेट उसको देखा और देखकर मन ही मन सोचने लगे कि आज देवी ने क्या खाया है, देखना तो पड़ेगा ही। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया के पेट के ऊपर से ढकनी हटाकर देखा कि मेरी देवी ने क्या खाया है। भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि बथुए की एक पिंडी और एक लोटा जल पेट में इधर उधर लुढ़क रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने पेट के अंदर का वह दृश्य देखकर ढकनी वापस ढक दी। कुछ समय बाद पार्वती मैया की थकान हल्की हुई तो पार्वती मैया निद्रा से जागी। भोलेनाथ भगवान पार्वती मैया को पास में बैठे हुए दिखाई दिए। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु, मुझे तो निद्रा लग गई थी, थकान सी हो रही थी, परंतु आपको नींद नहीं आई क्या? अब हमें देरी हो जाएगी, हम आगे के लिए चलते हैं। जैसे ही रवाना होने का सोचा, भगवान भोलेनाथ ने फिर से पार्वती मैया से पूछा कि देवी, अब तो एक बार बता दो कि आज आपने क्या खाया। पार्वती मैया शिवजी महाराज से कहती है कि प्रभु, आप एक ही एक प्रश्न बार बार क्यों करती हो? जो आपने खाया है वही तो मैंने खाया है। माँ के हाथ से कोई भेदभाव थोड़ी ना होता है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आपके पेट में तो बथुए की पिंडी और एक लोटा जल है, वो आपके पेट में इधर उधर लुढ़क रहे हैं। पार्वती मैया ऐसा सुनकर एकदम चौंक गई थी। फिर बोली कि प्रभु, आपको क्या पता मैंने क्या खाया है? मैंने तो घर में अंदर बैठकर खाया और आपने मेहमान की जगह पर बैठकर भोजन किया था, आपको क्या पता मैंने क्या खाया? तब भगवान भोलेनाथ ने सच सच बता दिया कि मैंने आपके पेट की ढकनी खोलकर देखी है। तब पार्वती जी ने बड़े विनय पूर्वक कहा कि प्रभु, ससुराल की बात पीहर में और पीहर की बात ससुराल में ढकनी पड़ती है। और प्रभु, मैं आपसे बहुत बड़ा निवेदन करती हूँ कि आप इस ढकनी को उल्टा ढक दें, जिससे कि कोई भी कभी भी किसी की भी पेट की ढकनी खोलकर नहीं देख सकें। हे प्रभु, किसी के पीहर में कोई व्यवस्था है, किसी के पीहर में कुछ व्यवस्था है, किसी के नहीं है, तो इस तरह से ढकनी खोलकर देखने से अनर्थ हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को वचन दिया था कि आज के बाद कोई किसी के पेट की ढकनी खोलकर नहीं देख सकेगा। लेकिन देवी, स्त्री का यह भी तो धर्म बनता है कि मेरे पीहर में ऐसे है, मेरे पीहर में वैसे है। पीहर की बहुत ज्यादा बड़ाई करना भी तो अच्छी बात नहीं है। जितनी हो उतनी बड़ाई करो, हद से ज्यादा बड़ाई करने से क्या फायदा? उसके ससुराल में भी कुछ न कुछ तो होगा ही ना। आखिर एक स्त्री पीहर से पूरी नहीं, ससुराल से पूरी होती है। उस समय से यह कहावत चली है अपने राजस्थान में, अपने मारवाड़ में, कि माल खावे मांटी रोन, गीत गावे बीरारा। हे भोलेनाथ भगवान, जैसे माता पार्वती के पीहर की लाज रखी, वैसे सभी की लाज रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर शिव शक्ति स्वरूप माता पिता भोलेनाथ और माँ पार्वती सभी पर कृपा बनाए रखना। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।
पार्वती मैया की जय, गणगौर माता की जय, ईश्वर जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।